तो इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करूंगा BTS के अपकमिंग एपिसोड के दोनों प्रीव्यू को। अब अगर आपने लास्ट पार्ट नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सावियन और जिनसी के बीच एक डील हुई थी। इसके अनुसार जिनसी सावियन को डाओजुंग लेवल पे पहुंचाने में मदद करेंगे और इसके बदले में सावियन उनकी बॉडी से फायर पॉइजन निकालने में मदद करेगा। अब इस डील के होते ही जिनसी ने सावियन को उस जगह का चाबी दे दिया था। अब इसके आगे से इस प्रीव्यू की स्टार्टिंग होती है। प्रीव्यू की स्टार्टिंग में हेवनली मोनेट पूल ओपन हो चुका था। ये देखने के साथ ही जिनसी काफी तेज से हेवनली मोनेट पूल की तरफ जा रहे थे और साथ ही साथ अपने मन में सोच रहे थे कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उस जगह का चाबी मैं उस लड़की को दे दूंगा, लेकिन इसके अलावा मेरे पास कोई चारा भी नहीं था, क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मैं अगले 3 साल के अंदर अंदर मर जाता। ये सब सोचने के साथ ही वो हेवनली मोनेट पूल पे कुछ समय के अंदर पहुंच जाते हैं। अब जिनसी को देखकर सभी लोग उसके पास आ जाते हैं और अभी के समय 10 लोग वहाँ पर आ चुके थे। अब उन सभी के आ जाने के बाद जिनसी उन सभी से कहते हैं कि तुम्हें हेवनली मोनेट पूल के अंदर ज्यादा देर तक नहीं रहना, क्योंकि अगर तुम इसके अंदर ज्यादा देर तक सरवाइव करते हो तो तुम्हें एक खास तरीके की बीमारी हो सकती है और इस वजह से अगर तुम्हें लगे कि तुम इस हेवनली मोनेट पूल के अंदर और सरवाइव नहीं कर पाओगे तो तुम वापस आ जाना, तुम्हें अपने ऊपर प्रेशर डालने की जरूरत नहीं। अब जिनसी की ऐसी बातें सुनने के बाद सभी लोग इसके लिए एग्री हो गए थे। अब कुछ समय ऐसे समझाने के बाद जिनसी कहते हैं अब तुम सभी इंतजार किसका कर रहे हो, जाओ और हेवनली मोनेट पूल के अंदर अपनी कल्टीवेशन करो। ये सुनने के साथ ही सभी लोग हेवनली मोनेट पूल के अंदर चले जाते हैं। अब प्रीव्यू के अगले सीन में हम माउस टाइप के लोगों को देखते हैं जो कि अभी के समय एक येलो एनर्जी के पास आ चुके थे। अब जैसे वो दोनों येलो एनर्जी के पास आते हैं तो एक माउस टाइप के व्यक्ति के अंदर वो येलो एनर्जी अपने आप रिफाइन होने लगती है और कुछ समय के अंदर उसने अपनी लेवल को ब्रेक थ्रू कर लिया था, जिस वजह से वो दोनों खुश हो गए थे। प्रीव्यू के अगले इस सीन में हम मुंह को देखते हैं जो कि मिस फेंग से लड़ रही थी और दूसरी तरफ टेनियो चेन हाउस से लड़ रहा था और इन दोनों की लड़ाई काफी जबरदस्त हो रही थी। और अगर आपको इसके बारे में डिटेल से जानना है तो आप मेरे नोवेल एक्सप्लेनेशन वीडियो के अंदर देख सकते हैं। दूसरी तरफ मिस फेंग लड़ते लड़ते एक जगह पे आ चुकी थी जहाँ पर काफी सारे मात्रा में येलो एनर्जी थी और वहाँ पर आने के साथ ही मिस फेंग उन येलो एनर्जी को अपने शरीर के अंदर कंज्यूम करने लगती है। दूसरी तरफ सावियन हेवनली मोनेट पूल की टिप में आकर उस खुफिया जगह को ओपन कर देता है, जिस कारण से वहाँ पर काफी मात्रा में एनर्जी निकलने लगती है और सीधा सावियन से हिट होने लगती है। इतनी सारी एनर्जी और फायर पॉइजन को देखने के साथ ही सावियन ने हेवनली फ्लेम से बनी हुई लोटस को बना लिया जो कि उसके सामने एक शील्ड की तरह बनी हुई थी। दूसरी तरफ मिस फेंग को इस वजह से काफी प्रॉब्लम होने लगती है। दूसरी तरफ मिस फेंग इस खतरनाक एनर्जी को महसूस करने के साथ ही अपने सामने एक शील्ड बना लेती है और अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही थी। और जैसी मिस फेंग की कंडीशन थी उसी तरह सभी की कंडीशन थी और इसी कारण से उन सभी ने अपने सामने एक शील्ड बनाया हुआ था, लेकिन उन सभी को जल्दी एहसास हो चुका था कि वो इस एनर्जी का मुकाबला नहीं कर सकते, जिस वजह से वो हेवनली मोनेट पूल के अंदर से निकल जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होकर हम 3 महीने के बाद देखते हैं जहाँ पर पूरा हेवनली मोनेट कांप रहा था, लेकिन तभी वो सामने का नजारा देखकर हैरान हो चुके थे क्योंकि हेवनली मोनेट पूल के अंदर से एक एनर्जी निकल रही थी। इसका मतलब था कि सावियन ने डाओजुंग पे ब्रेक थ्रू कर लिया था और इस कारण से सावियन की बॉडी से काफी तेज एनर्जी निकल रही थी। अब ये सीन दिखाते हुए हमारा ये प्रीव्यू यहाँ पर एंड होता है। अब अगले प्रीव्यू के स्टार्टिंग में हम सावियन को देखते हैं जो कि अभी के समय एक पहाड़ पे खड़ा हुआ था और अपनी सामने का नजारा देख रहा होता है, क्योंकि कुछ समय के अंदर यहीं पर सभी लोग आने वाले थे। फिर प्रीव्यू के अगले सीन में हम थंडर वैली के लोगों को देखते हैं और फिर हम कुछ समय के अंदर सावियन को देखते हैं जिसने अपने नकाब पूरी तरह से एक पोशाक से ढक रखा था ताकि यहाँ पर कुछ से कोई पहचान न सके। दूसरी तरफ हम स्वॉर्ड सेक्ट के लीडर को देखते हैं जो कि अपनी स्वॉर्ड से चलते हुए नीचे आ रहे थे और एक जगह पर आकर खड़े हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम होंग चैन के क्लैन को देखते हैं जिसके सेक्ट लीडर भी यहाँ पर आ चुके थे। फिर अगले सीन में मिस मू को देखते हैं जो कि अपने मास्टर के साथ आई हुई थी। अब उन चारों सेक्ट लीडर के आ जाने के साथ ही उन चारों में बातें होती है और कुछ समय बाद वो कंपटीशन शुरू हो गया था। कंपटीशन के दौरान सभी लोग एक दूसरे को अच्छे से टक्कर दे रहे थे। दूसरी तरफ मिस फेंग तो काफी सारे स्टूडेंट के साथ एक साथ लड़ रही थी और उन सभी को काफी आसानी से हरा रही थी और बाकी लोग भी ऐसे ही कर रहे थे। सभी लोग अपनी पावर की मदद से सभी लोग एक दूसरे को अच्छे से टक्कर दे रहे थे। दूसरी तरफ हम लिंग टैंग को भी देखते हैं जो कि इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था और साथ ही साथ वो उसने भी कई सारे लोगों को हरा दिया था। तभी उसका सामना होंग चैन से होता है जिसे वो हरा नहीं पाता और एक समय पे होंग चैन ने अपने वेपन को लिंग टैंग के गले पे रख दिया था, जिस वजह से वो डर जाता है। और तभी हम प्रीव्यू के आखिरी सीन में देखते हैं जहाँ पर लिंग टैंग ने सावियन को पकड़ रखा था और उन दोनों के चारों तरफ काफी सारे लोग आ चुके थे। अब इस सीन को दिखाते हुए हमारे ये प्रीव्यू यहाँ पर एंड होता है। अब अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हुई तो वीडियो को लाइक करने के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करना ना भूलें। तो फिर मैं मिलता किसी और वीडियो के साथ, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।